अगर जेप्टो में भी किसी को आसान लगता हो काम करना कि खाली ग्रोसरी में भी बहुत कुछ होता है। जैसे ये भी आटे का कट्टा है और एक और चीज़ है, ये मैं लेके जा रहा हूँ और मेरा बैग भरा हुआ अलग से। भाई हालत अगर अभी आप मेरी देखोगे तो पसीने में हालत ख़राब हो रखी है। देखो वो पसीना कितना आ रहा है। तो मेरा ही दिखाना है। लो भाई ये कह रहे मेरा भी ऑर्डर दिखा दो। मेरा कितना छोटा सा ऑर्डर है। ये 10 किलो का आटे का कट्टा, ये 10 किलो आटे का कट्टा और ये रहा। भाई अगर आप जेप्टो में काम करते हो और अगर आप किसी और की आईडी चला रहे हो तो आप फंस सकते हो। कैसे? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम आफ्ताब, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। भाई आज अर्ली मॉर्निंग निकल गया हूँ जेप्टो में काम करने के लिए। दिन संडे का है, सड़कें आप देख सकते हो बिल्कुल खाली है और मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है कि संडे के दिन मैं जेप्टो कर लेता हूँ। सड़कें खाली रहती हैं और ऑर्डर्स भी थोड़े ज़्यादा होते हैं क्योंकि लोग घर बैठे अपनी वो सारी चीज़ें मंगाते हैं। अभी देखो मैं आपको टाइम अगर दिखाऊँ तो भाई क्या टाइम हो रहा है। मैं घर से निकला था भाई 8 बजे का प्लान था पर लेट हो गया। अभी टाइम देखोगे तो भाई 8:39 हो रहा है। ये ब्राइटनेस कर लेता हूँ, ये लगा लेता हूँ यहाँ पर। अभी मैं जेप्टो स्टोर पे जा रहा हूँ अपना, जो कि है मालवीय नगर त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स में। क्योंकि स्टोर भी बता देते, बहुत से बंदे पूछते हैं कि भाई आपका स्टोर कौन सा है, तो मेरा है मालवीय नगर। यहाँ देख सकते हो। ओहो बड़ी राइडर वाइडर दिखा रहा है। अरे रुक जाओ भाई, स्लॉट बुक कर लेता हूँ आपके सामने। अभी तक मैंने स्लॉट बुक नहीं करी है। तो हमारी 8 से 10 वाली तो फ्री स्लॉट है, इसमें टाइम देने की कोई कंडीशन नहीं क्योंकि हम इसमें नहीं आए थे। तो हम 10 से 12 बुक कर लेते हैं, 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। फिलहाल इतनी ही स्लॉट बुक करते हैं, बाकी आगे देखेंगे। ये हो गई हमारी कन्फर्म, ठीक है। 8 बजे तक के हमने स्लॉट बुक कर लिए हैं, बस जाके हमें लॉगिन करना। अरे सिग्नल भी ग्रीन हो गया। तो देखेंगे आज भाई जेप्टो में कैसा काम होगा, कैसे ऑर्डर आएंगे। उम्मीद तो ये लेके आया हूँ कि मैं 40 ऑर्डर कर दूँ। बाकी तो भाई देखेंगे मेहनत के हिसाब से, जो भी रहेगा पॉसिबल उतना करके दिखाएंगे। तो चलिए भाई चलते हैं सीधा स्टोर पे और आईडी करते हैं ऑनलाइन और दिखाते हैं भाई साहब आज आपको कितना कमाते हैं हम जेप्टो के साथ। तो अब देख सकते हो भाई जेप्टो मतलब एकदम कॉम्प्लेक्स, एकदम बिल्कुल खाली है। मैं आईडी को ऑनलाइन करता हूँ सबसे पहले यहीं से ही। और अभी टाइम देखोगे तो 8:43 हो चुके। चलो 45 मान लो कि हम 8:45 बजे हिंदी में बताऊँ तो 8:45 पे हम आईडी अपनी ऑनलाइन कर रहे हैं। अभी रुक जाओ, आईडी को ऑनलाइन होने दो। ये लो भाई करते हैं यहाँ पर चेक इन। ये आ गई सरम इसको और आईडी हो गई चेक इन। और स्टोर में चलते हैं, इंतज़ार करते हैं पहले ऑर्डर का, देखते हैं कहाँ का आता है और कितने का। शुरुआत बेहतरीन, अरे ख़त्म। भग तो रहे हैं यार राइडर, अपना देखते हैं क्या होता है। भाई पहले ऑर्डर से मजदूरी शुरू हो गई है। मजदूरी क्यों बोल रहा हूँ, देखो ये रही 5 लीटर की तेल की कैन फॉर्चून। तेल तो ये रहा, बस चटाई की ज़रूरत हो रहा है। नहीं खैर तेल ही का ऑर्डर हमारे पास में तो तेल ही लेके चलते हैं। ये गए भाई, इसको बैग में रखते हैं, ठीक है, और उसको हैंडल में टांग लेंगे। ये रहा भाई, इसको चलते हैं डिलीवर करने। और अब शुरुआत हो गई है तो आगे भाई सब देखेंगे क्या रिस्पॉन्स रहेगा। 45 पे आईडी ऑनलाइन करी थी, ऑर्डर हमें मिला है 57 पे, मतलब कि 10 मिनट चले गए हमें पहला ऑर्डर मिलने में। और अबे कैमरा क्यों खुल रहा है। मीटर भी देख लो यार तुम, फिर कभी बाद में भूल जाओ। मीटर की रीडिंग है 39,319 किलोमीटर, ठीक है। 19 क्या 20 ही मान लो क्योंकि 9 पे अटकी हुई है कहानी। तो चलते भाई डिलीवर करते हैं। इसी तरीके से एक एक आइटम सबका दिखाएंगे आपको, क्या क्या लेके जाना होता है। हल्के से हल्का दिखाएंगे, भारी से भारी दिखाएंगे और बीच में जो भी छोटे मोटे होंगे वो सब दिखाएंगे। तो ये रहता है, अपने सारे राइडर यहाँ पर बैठे रहते हैं स्टोर पे। मेरे को एक अच्छी बात क्या लगती है, यहाँ पर राइडरों में एकता है। यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो जाती है ना तो सब आपस में एकजुट हो जाते हैं। जबकि और अगर कोई वैसी भी कंपनी में करा, किसी का कोई पता ही नहीं होता क्योंकि भाई जब सारे भाई साथ में बैठते हैं तो भाई आपस में डिस्कस भी होता है कि हाँ भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। रुक जा भाई पीछे देख के। तो ये चीज़ अच्छी लगती है जेप्टो स्टोर में। जैसे कुछ रेट कम हो गया या कुछ भी हो गया तो सारे मिलके आवाज़ उठा लेते हैं क्योंकि एक ही जगह होते हैं। और जब अलग अलग होते हैं, मान के चलो फूड डिलीवरी वाले हो गए और कोई सी भी कंपनी हो गए, वो एक होते नहीं है, कोई कहीं है कोई कहीं है, तो कोई आवाज़ नहीं उठा पाता है किसी भी चीज़ के लिए कि भाई हमारे ऊपर ये हो रहा है वो हो रहा है। ये अच्छा लगता है बस जेप्टो स्टोर में कि अगर सर्च वर्च भी इनको चलवाना होगा तो सारे मिलके एक बार में बोल के चलवा देते हैं, बल्कि दूसरे में होता ही नहीं। तो हमारी बेहतरीन सी ड्यूटी हो गई है, मार्क अराइव करता हूँ भाई। सबसे पहले तो हमारा यही रहता है कि लोकेशन पे जाके मार्क अराइव करो और फ़ोटो क्लिक कर दो आइटम की एक, ताकि कंपनी के पास चली जाती है सारी डिटेल्स के। इस लोकेशन पे पहुंचते ही बंदे ने फ़ोटो अपलोड करा।
तेल की कंट्री निकाल लो, नहीं तो अगर तेल की कंट्री गायब बोल देना कस्टमर ने कि तेल की कंट्री तो थी नहीं बस फिर तो भाई मेरे पूरे हफ्ते की कमाई गई। वैसे हमेशा भाई एक एक आइटम चेक करके लेके आना चाहिए स्टोर से। ऐसे नहीं कह रहा कि हाँ तुम एक एक एमआरपी चेक करो, पर क्वांटिटी देख लो क्या क्या आइटम की क्या क्वांटिटी है। बस जैसे मैं देख के लेके आता हूँ 6 आइटम थे, अब फ़ोटो क्लिक करना तो ये लगभग सारी चीज़ें दिख जाएँ उसमें। इतना भी नहीं कि तुम पूरा एक एक आइटम खोल के दिखा दो, पर हाँ दिख जाए मोस्टली आइटम ये सब। चलो 3rd फ्लोर। बस थोड़ी सी मेहनत हमारी यही रहती है कि अगर भारी आइटम हो जाता है ना, जैसे 15 किलो 20 किलो, और उसको ऊपर ले जाना होता है। देखो सिक्योरिटी गार्ड बैठा, थोड़ा साइड हो जा डॉगी, प्यार से बोलो इन्हें भी। तो भाई कंप्लीट हो चुका है ऑर्डर। देखो कितनी देर के अंदर कंप्लीट हुआ है, 9 मिनट के अंदर। ज़ेप्टो बोलता है 10 मिनट में डिलीवरी, हम उससे पहले ही कर देते हैं। अब वापस स्टोर पे जाना है। बस एक ही बात मैं आपसे बार बार बोलूँगा भाई, जितने भी अपने भाई हैं, कमाई के चक्कर में जल्दबाजी मत करना। गाड़ी को बहुत आपने देखा होगा पहले मेरी वीडियोस में, मैं ज़ेप्टो में कितनी जल्दी जल्दी करता था, भागा दौड़। नहीं भाई अब वो ख़त्म हो गया। एक ही बार में ऐसा चपत लगा, बाइक एक्सीडेंट होने के बाद सारी स्पीड निकल गई मेरी। अब मुझे लिमिट समझ में आ गई कि कहाँ कैसे चलना है। नहीं तो ब्रेकरों पे तो ब्रेक मारने ही नहीं होते थे, खुदा देता था धड़ धड़। पर वो इतना आदमी को तभी समझ आता है जब आदमी के साथ कुछ बुरा हो जाता है। भाई आ गया हूँ स्टोर पर और मैं आपको दिखाऊँ 45 रुपये मिले इस ऑर्डर के। और इस ऑर्डर पे हमारे पहले ऑर्डर पे बाइक कितनी चल गई, 3.5 किलोमीटर बाइक चल गई पहले ऑर्डर पे, कस्टमर तक जाने पर और वापस स्टोर पर आने में 3.5 किलोमीटर बाइक चली। 45 रुपये मिले और अपने 45 ही फिक्स हैं। क्या इसमें 8 किलोमीटर बाइक चले, 5 किलोमीटर चले या फिर 4 किलोमीटर चले या चले ही ना, पैदल दे के आना पड़े, पर मिलेंगे अपन को 45 ही। इधर आ गया हूँ मैं, दिखाता हूँ अपना रेट कार्ड एक बार आपको। ज़रूरी है रेट कार्ड चेक कराना, क्योंकि भाई किसी के साथ धोखा ना हो। अरे ब्राइटनेस थोड़ी सी कम करता हूँ, बाइक ऑफ करता हूँ। तो ये है भाई अपना, हमें मिलता है वीकेंड में 45 रुपये पर ऑर्डर। अगर मल्टी ऑर्डर है तो 45 + 25, ठीक है। बाकी सर्ज इंसेंटिव होता है जो हमारा ऐड हो जाता है, मैं बता दूंगा कितने पे क्या है। फिलहाल वेट करते हैं दूसरे ऑर्डर का। तो भाई अपना दूसरा ऑर्डर आ गया है, साकेत कोट लेके जाना। क्या तुम्हारा ही दिखाना है? लो भाई ये कह रहे मेरा भी ऑर्डर दिखा दो। मेरा कितना छोटा सा ऑर्डर है, ये 10 किलो का आटे का कट्टा, ये 10 किलो आटे का कट्टा, और ये रहा पूरे हफ्ते का राशन। अभी नहीं है, अभी तो ये शुरुआत है, अभी पूरा दिन देख आगे आगे देखो अभी होता है क्या भाई ये रहा अपना। तो खैर छोटा सा ऑर्डर है, बच गया हूँ मैं, इसलिए रस्सी लेकर आया हूँ, बांध के मारूंगा एक एक ऑर्डर को भाई रस्सी से। फिलहाल तो ये हल्का ऑर्डर है, दूध है इसके अंदर। ये रख लिया है बैग के अंदर। साकेत कोट जाना है, जिसका डिस्टेंस भाई लगभग 2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर होने वाला है, जिसमें हमारी बाइक चल जाएगी आने जाने में डबल एक तरीके से। ये लो ट्रिप करते हैं स्टार्ट तो हो रखी है ऑलरेडी चलो भाई चलते हैं साकेत कोट, मतलब साकेत कोट के रेसिडेंशियल जो कॉम्प्लेक्स है ना, वहाँ पर जाना। चलते भाई डिलीवर करने। संडे में बस मज़ा ये बात इसी चीज़ का है कि सड़कें खाली मिलती हैं, पर हम तो स्पीड में नहीं चला सकते ना बाइक यार। अब नॉर्मल स्पीड पे बाइक चलानी है। अरे भैया अब तो हल्के से उस पर भी डर लग रहा है, देख रहा हो कितनी हल्की स्पीड पर उतार रहा हूँ मैं डर ही होता है भाई ज़िंदगी में, आदमी को एक बार डर लग जाता ना फिर एकदम ठीक हो जाता लेवल में एकदम, फिर इधर उधर नहीं भागता। ये लो आराम से उतरने का आराम। बड़े भाई हाँ जी, अरे बेटे हम आपके, वो रस्सी गिर गई अंकल जी, 1 मिनट मैं उठा लेता हूँ। कोई नहीं कुछ नहीं मैं उठा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है। क्या भाई? नहीं बस ये रस्सी बांधते बस ऐसी सामान के लिए। ठीक है अंकल जी। भाई अंकल को प्रॉब्लम थी चलने में और मैं इसी रूट पर आ रहा था, उन्होंने बोला बेटा आगे तक छोड़ दे थोड़ा सा। मैं चलो अंकल जी को छोड़ देते हैं। हमारा तो ऑर्डर यहाँ देना है भाई, क्या जा रहा है यार, हल्के हल्के आगे अंकल को छोड़ दिया है, एंट्री कराते हैं। भाई ऑर्डर हो चुका है अपना डिलीवर, इधर दिया है। तो उधर कैमरा अलाउ नहीं करते, इसलिए मैंने भी बंद कर लिया था, क्योंकि भाई सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखना है। क्योंकि भाई रेसिडेंशियल एरिया, वो भी कोर्ट का, नॉर्मल बात नहीं है, कोर्ट पता लंबी टांग खिंच जाएगी अगर मैंने कुछ भी अंदर का ऐसा कुछ दिखा दिया तो डिलीवर हो गया, अपनी अर्निंग हो गई है 90 रुपये की। अब वापस स्टोर पर जा रहा हूँ।
देखो भाई, हमसे जितना होता है ना, हम लोगों की मदद भी करते हैं, जो हमें लगता है जितना हम काम करते करते कर सकते हैं ना, उतना हम करते हैं, पर्सनली भी करते हैं जितना हो सकता है। बस वो ये कि हाँ, कुछ दिन से बुरा हो रहा था, बुरा वो अच्छे के लिए हो रहा था जो भी, अब वो ऊपर वाले जानता है कि भाई क्या बेहतर, वो ऊपर ही वाला ही जानता है कि भाई किस वजह से वो करा है, हो सकता है इसलिए करा हो। देखो देख रहे हो, यहाँ बुरा हो जाता भी अगर मेरी आँखें खुली ना होती। फिर रिक्शा ऑटो वाले ने ब्रेक मार दिया है ना, और मैं हल्की स्पीड में चल रहा हूँ, फिर बढ़ा रहा है आगे। भाई यहाँ पर ना आँख, दो आँख है, पर तुम्हें इनका चार तरीके से यूज़ करना पड़ता है, 4-5 तरीके, हैंडल पे, इधर उधर, लेफ्ट राइट, सबको देखना पड़ता है। पूरी ये सोच लो कि बस एक्स्ट्रा दिमाग चाहिए यहाँ काम करने के लिए, नहीं तो भाई रोज़ ठुकते फिरोगे कहीं ना कहीं। ये जैसे तार है, अब ये बताओ हर किसी के हैंडल मिल जाएगी। चलो अब की बार आऊँगा ना तो इसको बांध दूंगा साइड में। अब की बार आऊँगा से क्या मतलब होता है भाई यार, अभी जा रहा हूँ तो अभी करना चाहिए इसका इलाज। तो कभी आता भाई इसका इलाज। देखो हमारे कर्मों का देखो, सब मर रहा है। ये देखो हमारी पे ले जा रहे हो तुम। लाओ हम इसका इलाज कर देते हैं भाई, इसको बांध देते हैं इधर। देख रहे हो हमारे जेप्टो वाले भाई लज रहे इसमें सब क्या करना बाद में इलाज। रास्ते से मुश्किलों को हटाना सदका है हमारे लिए एक, ये भी सदका ही होता। अब ठीक है, अब किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। बाद का तो काम ही मत करो, जो दिख रहा है तुरंत कर डालो भाई। चलते हैं वापस स्टोर पे। जो भी मुझे दिखता है कि हाँ ये चीज़ें हैं, इसको मैं ठीक कर सकता हूँ या मैं हेल्प कर सकता हूँ, उसको मैं कर ही देता हूँ भाई। रिटर्न टू स्टोर करा है, मेरे को लगता है ऑर्डर फ्लो आने वाला है, क्योंकि भाई 9:30 बज गए हैं, और 9:30 बज गए मतलब संडे के दिन लोगों के उठने का टाइम हो गया है, और ऑर्डर आएंगे भर के। जब आने शुरू हो जाएंगे भाई, मैं भी वीडियो थोड़ी सी पॉज कर दूंगा, ब्रेक ले लूँगा। ये देख रहे हो आ गया ना, बोला था ना फ्लो आ गया भाई। अब आएगा मुझे काम करने। अब ये भागा दौड़ रखेगा लगभग 2 घंटे तक। 2 घंटे तक इतने ऑर्डर हो जाएगा ये, तो भाई करते जाते हैं काम। अब मुझे कमाने दो थोड़ा सा, फिर बीच में दिखाता हूँ आपको। भाई एक बार तो मेरे को लगा कि भाई ये इतनी बड़ी कंट्री, वैसे तो ये छोटी है, देखो पास से लाऊंगा तो ऐसा लगेगा जाने कितनी बड़ी कंट्री है। ये देखो भाई 2 कंट्री है, गैलन है दही की। भाई क्या सेव दे दिया इन्होंने इसको, देखो भाई क्रिएटिविटी अलग ही होती है एडवर्टाइजमेंट की भी। कितना बढ़िया कंट्री वाला सेव दे दिया इसको। ये लेके जा रहा हूँ ऑर्डर, ये भी साकेत कोट का भाई हमेशा अपने कागज़ पूरे लेकर चलो, कोई भी कागज़ कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो भाई आप शिकार हो सकते हो चालान का। तो हमेशा रोड पे सेफ्टी नियमों का पालन करो। देखो ग्रीन अब सिग्नल हो गया है, चलो। अगर नहीं लेकर चलोगे तो भाई इनकी तरह, जैसे ये 3 बाइकें रोक ली गई हैं मॉर्निंग में ही, तो इनका संडे बना दिया है ट्रैफिक पुलिस वालों ने। तो हमेशा अपनी गाड़ी के कागज़ पूरे रखो, और हेलमेट तो हमेशा लगा के चलो। आप आसपास में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, हमेशा हेलमेट लगा के चलो रोड पर। अगर आप निकल रहे हो तो, गली मोहल्ले में हो तो बात अलग है, पर अगर आप वैसे रोड पे आ रहे हो तो भाई हेलमेट लगा के चलो, क्योंकि भाई सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे उड़न छू हो गया है बिना हेलमेट के, ज़रा से में कुछ हो जाए, भाई सेफ्टी का बहुत ध्यान रखो। और हमेशा अपनी गाड़ी के कागज़, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, ड्राइविंग लाइसेंस और बाइक आरसी डिजी लॉकर में रखो। क्या है, अगर आपको फिजिकल नहीं रखनी है अपने साथ में तो आप डिजिटल में रख सकते हो, उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, और ना ही आपका चालान कटता है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखो, सिग्नल हमेशा फॉलो करो भाई। अगर आप जेप्टो में काम करते हो और अगर आप किसी और की आईडी चला रहे हो तो आप फंस सकते हो। कैसे? क्योंकि यहाँ पर 2-3 ऑर्डर बाद में सेल्फी आ जाती है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके पास चश्मा नहीं होना चाहिए, मास्क नहीं होना चाहिए और हेलमेट नहीं होना चाहिए। तो फटाफट इसको देते हैं सेल्फी एकदम ऐसे करके। भाई मज़ा तब आता है, रिकॉर्ड हो रहा है सब। 2 बच्चे कार में से हाई कर रहे हैं, जूम हो रहा है सब, देखो। हाँ ब्लॉग मार रहे सब, आ रहे सब। भाई ये हो गए रिकॉर्ड भाई साहब एकदम। भाई मज़ा आता है, बच्चे देखकर खुश हो जाता है, अच्छा लगता है, याद कर लेना भाई मज़ा आता है। बच्चे देख रहे हैं अंदर से सारे के सारे ब्लॉग बन रहा है, कर हम ब्लॉग मार रहे हैं। मैंने बोला हाँ ब्लॉग मार रहे हैं। ये इसके साथ फ्री वाला है भाई। जो ऑर्डर अभी मैंने डिलीवर करा है, इसमें एक 5 किलो वाली जो रिफाइंड की कैन थी, उसके साथ में 1 लीटर फ्री था। अबे खुल जा। अबे यार फ़ोटो ही नहीं क्लिक कर पाया मैं, तो गड़बड़ हो गई। चलो फ़ोटो ऐसे दे दो उल्टा सीधा। तो कैन थी और कैन के साथ में 1 लीटर फ्री था भाई, उन्होंने फ्री वाला दिया ही नहीं था भाई। फिर मैंने उन्हें बताया RSI को, देखो भाई ये क्या कर रहे हैं तुम्हारे पैकर। फिर भाई उन्होंने उनकी शिकायत करी कि भाई कैसे काम कर रहे हो, दिख नहीं रहा है क्या, ये हुआ।
फिर जाके मेरे को वो 1 लीटर फ्री वाला उन्होंने दिया। अगर वहीं मैं डायरेक्ट ऑर्डर बिना चेक किए लेकर आ जाता और यहाँ पर आकर डिलीवर करता, कस्टमर कहता अरे इसमें तो फ्री वाला आइटम ही नहीं है, तो मेरे को फिर डिलीवर नहीं मार्क होता, फिर मेरे को फिर स्टोर पर जाना पड़ता, फिर बताना पड़ता RSI को कि ऐसे ऐसे मुझे नहीं मिला, फिर वापस आना पड़ता कस्टमर को देने, फिर स्टोर पर जाना पड़ता। और हो सकता है भाई स्टोर वाले मना भी कर देते कि नहीं हमने तो फ्री वाला दिया था, आप चेक करके नहीं ले गए थे, क्या ये है वो, कई सारे कलंक मेरे ऊपर लग जाते। तो इसलिए हमेशा ज़ेप्टो में ऑर्डर चेक कर ही लेके जाओ, एक एक आइटम चेक करके जाओ भाई। 2 मिनट फालतू लगेंगे पर ये आधा घंटा बच जाएगा आपका जो ख़राब हो जाएगा ऐसे आने जाने में। A few moments later. पूरा 1:05 और मुझे 4 घंटे 15 मिनट हो गई हैं, 4.25 घंटे। और ये मान के चलो 4 घंटे के अंदर जो अपने ऑर्डर हुए वो हुए हैं 10 और अर्निंग हुई है 450 रुपये की। तो अभी फ़्लो इतना कोई खास नहीं है, नॉर्मली ऑर्डर बज रहा है, हो सकता है शाम में ऑर्डर फ्लो आएगा, अभी तो नॉर्मली चल रहा है सर। तो भाई हमने 4 घंटे में अगर 450 ऑर्डर लगे तो आगे वाले 4 घंटे में फिर 10, आगे 4 घंटे में फिर 10, तो ऐसे कुल मिला के अगर 12 घंटे करूँगा तो 30 तो लग ही जाएंगे मेरे हिसाब से। बाकी देखेंगे कितने लगेंगे, आगे कोशिश रहेगी जारी। तो अभी तक ये है भाई आपके सामने सब कुछ। भाई ज़ेप्टो के अंदर एक चीज़ अब ठीक हो गई है, मैंने पहले काफ़ी वीडियो में उस चीज़ का जिक्र किया था। अब वही होता है ना, कंपनी की जो मीडिया टीम होती है वो सारी चीज़ें देखती हैं और उन्हें जो अच्छा लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ हमें ठीक करनी चाहिए, उसको वो ठीक भी करती है, उस पर काम करती हैं। पहले जब हमारे पास में बैग असाइन होता था उसमें सारा कुछ राइडर को करना होता था, राइडर ही स्कैन करता था, राइडर ही सब कुछ करता था उसमें और फिर रिटर्न करता था। तो मतलब टाइम काफ़ी वेस्ट होता था। अगर मान के चलो 4-5 राइडर खड़े, उसे पूरा टाइप करना पड़ता था, ये सारी चीज़ें होती थी, ये सब करना पड़ता था जिसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता था। अब क्या होता है, अब अगर राइडर के पास में बैग असाइन हुआ है, वो रिटर्न करने जाता है स्टोर पे, सीधा RSI को देते हैं, वो स्कैन करते हैं, हमारे पास से हट जाता है। तो ये मेरे को सही लगा कि चलो ये चीज़ तो ठीक हो गई, अब कम से कम तुरंत हट जाता है। भाई इतना कमाल का ऑर्डर है ना ये, बेहतरीन वाला। 2 थी ना, 2 है ना, हाँ देख लो, ठीक है, ओके डन, वेलकम। भाई जेब में रख के लिया है, मैं अपने हर पॉकेट का यूज़ करता हूँ ज़ेप्टो में। जेब में रख लो, ऊपर की जेब में रख लो, इधर वाली जेब में रख लो, छोटे मोटे आइटम तो मैं ऐसे डिलीवर करता हूँ। भाई ये प्रोटीन चॉकलेट थी जो मैं अभी लेकर आया था, ये बहुत छोटी थी, मैंने कहा ठीक है इसको बैग में क्या रखना, जेब में रख लेते हैं। कंप्लीट 7 मिनट में कंप्लीट कर दिया भाई। भाई एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, अगर ज़ेप्टो में भी किसी को आसान लगता हो काम करना कि खाली ग्रोसरी में भी बहुत कुछ होता है। जैसे ये भी आटे का कट्टा है और एक और चीज़ है, ये मैं लेके जा रहा हूँ और मेरा बैग भरा हुआ अलग से, ऊपर जा रहा हूँ 4th फ्लोर पे देने। कोई एलिगेशन ना लगा रहा है? नहीं, फ़ोटो तो वैसे तो हम गिन के लाते हैं आइटम, नहीं मैं तो अलग बनाता ना लोग वैसे, क्योंकि हम एक एक चेक करके लाते हैं। हम अगर बिना चेक करके लाएंगे तो फिर हमारी गलती है ना, तो ये रहता है। ठीक है जी, भाई कंप्लीट हो चुका है ऑर्डर। 13 मिनट लगे और ऊपर जाने में हालत ख़राब हो गई भाई, बहुत बुरा हाल। चलते वापस स्टोर पे, दिखाना था बस आपको कि कितनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है ज़ेप्टो के अंदर। भाई हालत अगर अभी आप मेरी देखोगे तो पसीने में हालत ख़राब हो रखी है, देखो वो पसीना कितना आ रहा है। और 3rd 4th फ्लोर यही पूरे दिन चलता रहता है ज़ेप्टो के अंदर। अभी तक अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो भाई अभी टाइम हो रहा है, कितने घंटे हो गए मेरे को, लगभग 6 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए ज़्यादा। अर्निंग हो गई है 765 रुपये की। 7 घंटे हो गए यार, 8:45 से आया था और अभी 3:45 की समथिंग हो रहा है, नो लगभग वो ये 7 घंटे हो गए। 7 घंटे के अंदर भाई ये देख लो ज़ेप्टो के अंदर जो मैंने अर्निंग आपको दिखाई, 7 घंटे में 17 ऑर्डर और अर्निंग 765। चलते हैं भाई, करते जाते हैं इस तरीके से काम। गर्मी में हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब और हम करते जा रहे हैं ऐसे ही काम। देखो स्क्रीन पर तो भाई काफ़ी देर के बाद अभी 5:11 हो रहे हैं और मुझे 8.5 घंटे हो गए हैं। 8.5 घंटे के अंदर ऑर्डर देखोगे मेरे 20 ऑर्डर हो गए हैं और 900 रुपये की अर्निंग, 300 का इंसेंटिव ऐड होगा तो 1200 रुपये की कमाई अभी तक मेरी हो गई है मान के चलो, अगर मैं सिर्फ ये 8.5 घंटे आईडी बंद करके घर जाता हूँ तो। बाकी मैंने 8 बजे तक बुक की हुई है, देखता हूँ 8 बजे तक क्या रेस्पॉन्स होता है, क्योंकि अभी जिन जिन राइडरों के टारगेट पूरे हो गए वो आइडिया बंद करेंगे तो थोड़ा सा ऑर्डर फ्लो बढ़ेगा।
तो इसलिए भाई अब मैं ब्रेक लेता हूँ और अब सीधा 30 ऑर्डर पे आपसे मिलता हूँ। अब मैं कैमरा वैमरा बैग में रख लूँगा और स्पीड से ऑर्डर करूँगा जो भी है, मतलब कि ठीक है। और फिर मिलता हूँ सीधा 30 ऑर्डर पे। देखो अभी तक अर्निंग ये है जो भी है आपके सामने। A few moments later. भाई पूरे दिन तो रुलाया ज़ेप्टो ने, अब लास्ट मौका घर आने का आया। ये बहन की आँख 2 ऑर्डर पकड़ा दिए सालों ने, दिमाग ख़राब हो रहा, पूरे पसीने में हालत ख़राब। बताओ फ़ायदा भी कुछ नहीं होगा क्योंकि एक ऑर्डर पे पैसे मिलेंगे 45, एक पे मिलेंगे 25। पर ये नचा दिया यार बेकार में, फालतू में। ये देख लो 2 ऑर्डर पकड़ा दिए। अब पूरे दिन कहाँ था। अब मैं अगर मेरे इस तरीके से ऑर्डर बचते दिन में तो भाई मैं 40 कर लेता। अब ये बताओ मुझे 12 घंटे हो गए यार, 12 साढ़े 12 घंटे होने वाले हैं मुझे करते करते काम। कुछ नहीं खाया पिया, सुबह सिर्फ चाय पी के आया था और कुछ भी नहीं खाया इस टेंशनबाजी में कि भाई दिमाग ख़राब हो रहा है वैसे ही। तो इस चक्कर से मैं कुछ भी नहीं खाया पिया। मैंने कहा चलो यार काम ही करते हैं बस, कि कुछ कमा लेते। ऑर्डर इतना खास लगे नहीं। तेरी बहन की आँख साला दिमाग ख़राब कर रहा है। गिर जा चौदह कहीं भी हो जा, हर जगह से कलेस हो रहा है, यहाँ से भी होगा। तेरी बहन की सुथरी के फिक हो जा रहा है, गिर हो जा रहा है, लटक नहीं सकता। मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसे नहीं करता, वो थोड़ी सी हो जाती है। भाई चलते हैं, दोनों ऑर्डर को डिलीवर करते हैं। मुसीबत फिर वापस ज़ेप्टो स्टोर पर आना पड़ेगा, बैग फेंकना पड़ेगा। ज़ेप्टो नहीं खुलेगा तो आ भी सकता। अच्छा ये लीजिए, वेलकम। भाई हमने कर दिया है चेकआउट आफ्टर दिस डिलीवरी, है ना। अब देखेंगे आईडी बंद तो होगी नहीं क्योंकि ये अभी हमने मुसीबत ले रखी है। अबे नहीं, अबे आईडी बंद हो गई। और ये हमारे गले में जो ये था, इसका क्या हुआ, इसका क्या करूँ भाई। भाई आईडी तो बंद हो गई। ये लो सबमिट हो गई। हाँ अब आया ना देखो ऑप्शन कि भैया ये जो गले में ले रखी है तुमने मुसीबत, ये तो वापस करो। अर्निंग हो गई है 1375 और 500 रुपये इंसेंटिव ऐड होगा अपना। अबे हाँ हमें पता है बैग रिटर्न करना है, तो 1875 रुपये की अर्निंग हो जाएगी। 1875 भाई बहुत मुश्किल हो गए कमाने। 12.5 घंटे टोटल लॉगिन, क्योंकि आपको पता ही है 8:45 पे आईडी ऑनलाइन करी थी और अभी 9:13 हो रहे हैं। तो अभी 2 मिनट में स्टोर पे रिटर्न हो जाएगा, तो वही समझ लो 8.5 घंटे टोटल। और वैसे भी घर आने का जाने का आधा घंटा जोड़ा तो 13 घंटे हो गए, 13.5 घंटे हो गए। नहीं बहुत मेहनत करी भाई 1850 रुपये कमाने के लिए, जिसमें से भाई बाइक की बताऊँ तो बाइक घर जाने तक 100 किलोमीटर चलेगी, आने जाने तक 100 किलोमीटर। पेट्रोल कितने का, 200 रुपये का। तो बचे कितने, 1575, रुक जाओ 1675 में से चलो 75 रुपये कोल्ड ड्रिंक और उसमें निकाल दो खाने वाने में, तो अब बचे अपने पास में 1600 रुपये। 1600 रुपये भाई बहुत मुश्किल से कमाए गए हैं, और वो भी हर आईडी पे नहीं कमाए जाते। मेरी संडे वाली आईडी है इसलिए मैं कमा लेता हूँ, वो हफ्ते में एक बार ही काम करता हूँ, हफ्ते में एक बार, वो भी कभी कभी। बाकी ठीक है यार, जैसा भी था सारा सफ़र आपको दिखाया मैंने जितनी कोशिश हो सकती थी। और मेहनत बहुत ज़्यादा है ज़ेप्टो के अंदर, पहली बात ये। और अभी मैंने जो 19वां ऑर्डर डिलीवर करा था, पता यार कस्टमर यार कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी आपके साथ में। मैं ऑर्डर डिलीवर करके आया सेफली, आइटम चेक करा के, चलो भैया आइटम चेक करा के एक चेक करा के देखे आया हूँ, ठीक है। उसके बाद में कंप्लेन आ रही है, भैया हमारे ना हमने जो सेल ऑर्डर करे थे, बैटरी जो भी थी बैटरी वो, कि उसमें 4 थी पर एक ही निकली है, 3 गिर गई हैं कहीं। अब मैं क्या उसको रास्ते में उड़ाता हुआ लेके जा रहा था ऑर्डर को कि गिर गई हैं। भाई कस्टमर कुछ भी करके रिफ़ंड ले लेते हैं यार, और राइडर पे पड़ जाता है। मैंने बोला भाई मुझे कुछ नहीं पता, मैंने सारे आइटम चेक करके आपको डिलीवर करे, अगर उसमें कुछ दिक्कत है तो भाई आप कंप्लेंट डाल दो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अब वो रिफ़ंड लें क्या रिप्लेस होगा, कुछ भी होगा, जो भी होगा, हमें क्या लेना देना, बाकी देखेंगे। फ़िलहाल ये मैं पहुंच गया हूँ गो टू स्टोर, इसको फेंक के मारते हैं। ये पूरा ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ऐसे ही। अबे हाँ ठीक है ना, अब इंटरनेट कनेक्शन नहीं, अच्छा ये अपना आप हट जाएगा, ये स्कैन करवाएंगे। अरे मालिक अरे डिवाइस किसके पास है, बैग वाला तुम्हारा? अरे तुम्हारे पास है क्या डिवाइस स्कैन वाला? कर्नाटक को देखते हो ना,
डिवाइस तुम्हारे पास है? चलो खत्म कहानी, हो जा खत्म भाई। ये देखो कर दे फट। देखो भाई मैंने लास्ट के स्टेप में ये भी दिखा दिया कि अब बैग रिटर्न कैसे करना होता है। पहले हम ही करना पड़ता था सारा कुछ, स्कैन मैनुअल, और अब नहीं है ऐसा सिस्टम। अब ये थोड़ा सा सही हो गया है। अब हटना है यार, अब स्कैन तो करा दिया है, हट। चलो भाई, तो चलो यार वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस तरीके की अर्निंग टिप्स आप सभी के लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। यहीं पे खत्म।